दोस्तों, तो चलिए आज क्लास में हम आप लोगों को पूरा रिवाइज कराने वाले हैं बेसिक मैथ। ठीक है, ये वीडियो जो होगा आपका ये लंबा होने वाला है क्योंकि इसमें बेसिक मैथ में लमसम 15 गो चैप्टर है। देखिए, भिन्न, जोड़, घटाव, गुणा, भाग, एलसीएम, एचसीएफ, मिश्र सक्रिय, कोष्टक, प्रतिशत, वर्गमूल, घनमूल, गुणनखंड, समीकरण, दशमलव, यानी कि 15 इसमें चैप्टर है जो कि पूरा बेसिक क्लास है। ठीक है, शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, पूरा आपका बेसिक मजबूत हो जाएगा। मैथ का जितना भी बेसिक होता है ये मजबूत रहेगा तो आप कितना भी बड़ा क्वेश्चन को सॉल्व कर पाइएगा। ठीक है, ये वीडियो लमसम लंबा होगा, कम से कम तो 1 घंटा का होगा क्योंकि 15 चैप्टर बेसिक का है। इसमें पूरा प्रोसेस आपको बेसिक से बताने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन किस टाइप का होता है। देखिए, पहले तो हम लोग जोड़, घटाव, गुणा, भाग सीखने वाले हैं। उसके बाद एलसीएम और एचसीएफ यानी कि टोटल आपको बताने वाले नहीं है, क्वेश्चन दिखाते दे रहे हैं। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए चलेंगे। ठीक है, देखिए भिन्न का जोड़ है, इधर घटाव भी है, गुणा भी है, सब है, टोटल है यहाँ पर। ठीक है, इधर आपका प्रतिशत है। ठीक है, प्रतिशत का क्वेश्चन कम से कम 5 लिए हुए हैं। ठीक है, नीचे आपका बोर्ड मास रूल से क्वेश्चन है, यानी बोर्ड मास कैसे हम लोग बनाते हैं ये भी क्वेश्चन है। नीचे आपका समीकरण भी है। देखिए यहाँ पर आपका वर्गमूल है, ये नीचे आपका घनमूल है, उसके बाद आपका गुणनखंड है, उसके बाद घातांक है। ठीक है, तो ये टोटल चीज़ हम लोग सीखने वाले हैं, इसीलिए आप शुरू से लेकर अंत तक बना रहिए और कॉपी कलम ले लीजिए और इस क्वेश्चन को लिखते चलिए और बनाते चलिए और अच्छा से आप लोग सीख जाइए। चलिए पहले हम लोग 1 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, जोड़, घटाव, गुणा, भाग। चलिए सबसे पहले हम लोग जोड़ करने वाले हैं। देखिए जोड़ने का नियम आप लोग जानते ही होंगे, छोटे भी बच्चे होंगे वो भी जानते होंगे, चाहे जान भी जाएंगे। ठीक है, जैसे 4 और 2 को हम लोग जोड़ेंगे तो यहाँ पर निकल के आ जाएगा 6। ठीक है, 6 कैसे है, अगर आपको छोटे बच्चे हैं, अगर आपको जोड़ना नहीं आता है तो किस तरह से जोड़ना है एक स्टेप आपको बता देते हैं। जैसे 4 है तो 4 लाइन ऊपर आप खींच लीजिए, 1 2 3 4। ठीक है, नीचे 2 है तो 2 लाइन और अलग से खींच लीजिए और एक साथ सबको गिन दीजिए, 1 2 3 4 5 6। तो देखिए यहाँ पर 6 आ गया। इस तरह से आप जोड़ सकते हैं। ठीक है, 4 और 3 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अगर आपको नहीं आता है तो इस तरह से लाइन खींच के जोड़ सकते हैं, क्योंकि हम सब लाइन खींच के नहीं बताएंगे क्योंकि तो ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा। देखिए 5 और 6 कितना होता है, तो 11 होता है। तो 11 के यहाँ पर हम लोग 1 लिखेंगे, हर सील 1 बचेगा तो 1 आप यहाँ पर लिख सकते हैं याद रखने के लिए। ठीक है, चाहे आप याद रख सकते हैं तो नहीं भी लिख सकते हैं, याद रख सकते हैं। 7 और 4 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा और ये 1 हर सील 12 हो जाएगा। तो ये आपका जोड़ बन गया। चलिए घटाव हो गया, तो घटाव में क्या होता है कि 1 और 1 में से 1 घटाएंगे तो कुछ भी नहीं बचेगा, तो यानी कि 0 बचेगा। अब देखिए 9 में से 2 घटाएंगे तो 9 में से 2 घटाएंगे तो क्या आएगा, 7 आएगा। ठीक है, अगर आपको इस तरह से घटाने नहीं आता है तो लाइन खींच दीजिए, 9 है तो 9 लाइन खींच दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लाइन खींच दिए। नीचे 2 है तो 2 लाइन काट दीजिए, 1 2। अब जो बचेगा उसको गिन दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 7 आंसर आ गया। तो इस तरह से आप लाइन खींचकर घटा सकते हैं। ठीक है, छोटे बच्चे अगर होंगे तो 4 में से 4 घटेगा तो कुछ भी नहीं बचे तो 0 बचा, 8 में से 5 घटेगा तो 3 हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए गुणा का बारी आ गया। तो गुणा आपको तभी बनाने आएगा कि आपको टेबल याद होना चाहिए, यानी कि पहला याद होना चाहिए, कम से कम 1 से लेकर 20 तक याद होना चाहिए, तभी आप लोग आसानी से गुणा बना पाइएगा और भाग बना पाइएगा। ठीक है, देखिए गुणा में क्या होता है कि 8 के पहाड़ा 2 बार पढ़ना होता है, चाहे 2 के पहाड़ा 8 बार पढ़ना होता है। दोनों में से कोई भी टेबल आपको याद हो, यानी 8 का पहाड़ा याद हो तो 2 बार पढ़ दीजिए तो क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा। देखिए 16 आ गया, चाहे 2 के पहाड़ा 8 बार पढ़िएगा तभी 16 आएगा। तो 16 का 16 नहीं लिखाता है, 16 का 6 लिखाएगा। हार्सिल आपका बच गया, आगे में जोड़ाएगा। 2 के पहाड़ा 2 बार तब पढ़िएगा तो कितना आएगा, 4 आएगा और ये एक हार्सिल जोड़िएगा तो 5 आ जाएगा। फिर 2 के पहाड़ा 4 बार पढ़िएगा तो 8 आ जाएगा। 2 के पहाड़ा 6 बार पढ़िएगा तो 12 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब इस 2 से ये टोटल में गुना हम लोग कर लिए। अब ये 4 से ये टोटल में गुना करेंगे, 4 के पहाड़ा 8 बार पढ़ेंगे तो 32 आएगा। 32 ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, तो 32 के 2 लिखेंगे यहाँ पर, यानी कि अब दूसरा नंबर से हम लोग गुना कर रहे हैं तो दूसरा संख्या का सामने से लिखेंगे, इसको छोड़ देते हैं। ठीक है, 4 के पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो क्या आएगा, 8 आएगा। 8 और ये
3 हारसिल था तो 11 हो जाएगा। 11 का 1 हारसिल 1, 4 के पारा 4 पढ़ेंगे तो 16 आएगा। आई में का हारसिल 1 17 के 7 हो जाएगा। फिर हारसिल आपका 1 बचा, 6 4 के पारा 6 बार पढ़ेंगे तो 24 आएगा। आई में का हारसिल 1 25। अब इसको हम लोग जोड़ते हैं, ठीक है। गुना कर लेने के बाद अब कोई भी संख्या आगे नहीं है, यानी कि 2 ही है, तो देखिए 2 1 2, 2 स्टेप में गुना हो गया। अब इसको हम लोग जोड़ते हैं, 6 का 6 हो जाएगा, 5 और 2 7 हो जाएगा, 8 और 1 9 हो जाएगा, 7 और 2 9 हो जाएगा, 1 और 5 6 हो जाएगा और ये 2, यानी कि आपका गुना भी बन के रेडी हो गया। अब चलिए भाग का बारी। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं कि पहले नियम क्या करते हैं हम लोग कि 3 से 1 अंक को देखते हैं, इसमें 1 अंक से भाग देते हैं। तो यहाँ पे 1 है तो 3 से 1 तो भाग जाएगा नहीं, तो नहीं जाएगा तो हम लोग दोनों अंक को ले लेंगे, यानी कि 3 के पहाड़ में 15, तो 3 के पहाड़ में 15 कई बार में है तो 5 बार में है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 15। अब देखिए ये अब उसके बाद हम लोग घटाते हैं, तो देखिए 15 में से 15 घटेगा तो 0 लिखिए चाहे काट दीजिए, ठीक है। 0 भी लिख सकते हैं चाहे काट भी सकते हैं। अब चलिए ऊपर से हम लोग क्या उतारेंगे, 4 उतारेंगे। अब यहाँ पर समझिए कि 4 3 के पहाड़ा में नहीं है, तो नहीं है तो इससे कम खोजा जाता है, यानी कि 4 से कम अंक देखेंगे 3 के पहाड़ा में, ज़्यादा कभी नहीं जाएंगे, ठीक है। ज़्यादा कभी नहीं, ये भाग का नियम है कि जो पहाड़ा में नहीं मिलता है उसे ज़्यादा नहीं खोजा जाता है, उससे कम। तो यानी कि 3 एक बार में है तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3। उसके बाद घटाएंगे तो 1 बचेगा। अब 1 नहीं कटे, 3 के पहाड़ा में 1 नहीं है तो ऊपर से हम लोग 2 को उतार देंगे। अब इसको 3 के पहाड़ा में 12 मिलेगा कई बार में, तो 4 बार में, तो यहाँ पर 12 फिर घटाएंगे कट जाएगा, यानी कि भाग भी बन के आपका रेडी हो गया, ठीक है। देख लीजिए। अब चलिए हम लोग करते हैं एलसीएम। चलिए एलसीएम में क्या होता है कि इसमें भी आप लोगों को पहाड़ा याद होना चाहिए, ठीक है। जैसे ये आपका 1 और 2 एलसीएम है और ये आपका दोनों HCF है, ठीक है। तो पहले हम लोग एलसीएम निकालते हैं। सबसे छोटा टेबल से हम लोग इसमें भी क्या करते हैं, एलसीएम ये भी भाग के विधि से निकलता है। जैसे सबसे छोटा टेबल क्या है, 2 है, 2 से हम ले चलेंगे। आपको ये सर जी नहीं 2 तो नहीं है, 1 है, लेकिन 1 है ना। देखिए 1 से जब इसको भाग करिएगा ना, 1 से ले जाएगा तो 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, फिर 1 से ले जाएगा, माने संख्या रिपीट हो जाएगा, तो 1 से कोई फायदा है नहीं, इसीलिए हम लोग 2 से ले चलेंगे। तो 2 से 2 एकम 2, 2 से 3 नहीं जाएगा तो 3 के 3 उतार देंगे, 2 से 3 चल जाएगा 3 बार में। अब क्या करेंगे, 3 से ले चलेंगे, ये के 1 3 एकम 3 और 3 एकम 3, यानी कि पूरा कट गया, नीचे 1 1 आ गया, यानी कि आपका एलसीएम कट गया। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको गुना कर लेते हैं, यानी 2 गुना 3, इसको गुना कर देंगे तो 6 हो जाएगा, यानी कि इसका एलसीएम निकल के आ गया 6, यानी कि लघुत्तम, ठीक है। अब चलिए हम लोग थोड़ा 12 नंबर है, इसको भी करते हैं। तो इसमें पहले हम लोग 2 से काटेंगे, तो 2 से काटेंगे तो 9, ये 25 तो 2 से नहीं जाएगा तो 25 के 25 लिखेंगे, और ये 2 से जाएगा 10 5 बार में, यानी कि 2 के पहाड़ में 10 5 बार में है। आया समझ में। फिर हम ले चलेंगे कितने से, आप देखिए ये 2 से नहीं जाने वाला है, 3 से ये जाएगा 9 जाएगा, तो 3 से पहले ले चलिए, 3 3 का 9, 25 से नहीं जाएगा तो 25 के 25, और 5 भी नहीं जाएगा तो फिर ये 3 से जाएगा तो 3 एकम 3, और 25 से नहीं जाएगा तो ये कहते हैं उतारते चलेंगे। अब फिर 5 से ले जाएंगे, क्योंकि 25 और 5 से कटेगा। अब फिर 5 से 1 1 1 टोटल देखिए कट गया, यानी कि नीचे आपको 1 1 आ जाएगा, तब आपका एलसीएम बन गया। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको गुना कर लेते हैं, यानी कि यहाँ से कर लेते हैं 2 गुने 3 गुने 3 गुने 5 या गुने 5। अब इसको गुना करिए, 2 3 6 6 3 18 18 25 90 90 25 450, यानी कि इसका आपका एलसीएम निकल के आ गया 450, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आप लोग को ये दोनों एलसीएम समझ में आ गया होगा। इसी विधि से हम लोग HCF को भी निकालेंगे और एक और तरीका भी बताएंगे निकालने के लिए, ठीक है। इसी विधि से हम लोग इसको भी निकालते हैं HCF, यानी कि एलसीएम और HCF एक ही विधि से निकाल सकते हैं, ये तरीका आपको बताते हैं। चलिए देखिए, 2 से इसको भी हम लोग काटेंगे, 2 एकम 2 2 3 6 2 चौका 8 हो गया, कट गया। अब देखिए HCF इस तरह से निकालने का मतलब क्या होता है कि एक ही टेबल से, यानी कि टोटल नंबर कटना चाहिए। तो 2 से तो ये तीनों कट गया है, फिर क्या ये 1 3 और 4 आपको कटेगा,
एक के टेबल से कटेगा, तो यहाँ पर आप 1 लिख सकते हैं, 1 से फिर आपका ये रिपीट हो गया। अब देखिए, अब ये जैसे 2 से ये नहीं कटेगा, आप कोई भी टेबल से 1 से कटेगा, तो 1 से कटने से कोई फायदा नहीं है, हम लोग एक बार काट दिए हैं। तो अब हम लोग इसको गुना कर देते हैं, 2 गुना 1, यानी कि 2 और 1 में गुना करेंगे तो 2, यानी कि इसका HCF यानी 2, 6 और 8 का HCF निकल के आ गया 2। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग आसानी से निकाल सकते हैं। और एक तरीका क्या होता है कि आपको हम यहाँ पर बताते हैं इसी को। ठीक है, जैसे 2, 6 और 8। ठीक है, तो 2 को काटेंगे तो 2 गुने 2 हो जाएगा और 1 ये हो जाएगा, फिर 2 से ये 2 गुने 3, ये 2 से 2 2 2, यानी कि गुणनखंड विधि में इसको तोड़ देते हैं। तो इसमें देखिए जो तीनों में कॉमन है ना, वही आपका क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। तो देखिए इसमें 2 कॉमन है ना, यानी कि तीनों में 2 कॉमन, तीनों में 2 2 है, यही आपका HCF हो जाएगा। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर 1 भी गुना कर सकते, कोई फर्क पड़ने वाला बात नहीं है। अब इसमें भी देखिएगा तो 1 है, तो 2 और 1 में गुना करेगा तो 2 ही आएगा। तो इसी तरह से आप इसको भी निकाल सकते हैं, जैसे यहाँ पर 5 है, 15 है और 9 है। ठीक है, तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं, इस तरह से चाहे इस तरह से भी निकाल सकते हैं। तो दोनों तरीके से आप निकाल सकते हैं। जैसे 5 गुने 1, इसको तोड़िएगा 5 गुने 3 गुने 1, इसको 3 गुने 3 गुने 1। तो देखिए इसमें तीनों में कॉमन क्या है, तो देखिए इसमें तीनों में कॉमन आपका 1 है, 1 है, बाकी इसमें तो 2 गो 3 है, इसमें 2 गो 5 है, यानी कि तीनों में ये नहीं है। तो इसका HCF जो निकल के आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा। इसका HCF कितना निकल के आ गया, 1 आ गया। तो आशा करते हैं कि आप लोग को HCF भी समझ में आ गया होगा। तो आप इस विधि से भी निकाल सकते हैं HCF, और LCM इसी विधि से भी निकाल सकते हैं, चाहे आप इस विधि से गुणनखंड विधि से निकाल सकते हैं HCF। तो आशा करते हैं कि LCM और ये HCF आप लोग दोनों निकालना सीख गए होंगे। अब चलिए हम लोग भिन्न का जोड़ घटाव करने वाले हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, ये भिन्न का जोड़ है, घटाव है, गुणा है और भाग है। ये 2 अंक का जोड़ घटाव भिन्न का भाग है, यहाँ पर 3 अंक का भी नीचा है। चलिए बनाते ही चलते हैं हम लोग। ठीक है, तो चलिए इसमें क्या होता है कि देखिए भिन्न जो होता है P बटा Q का रूप में होता है। तो ऊपर जो होता है P जो है ये अंश है, नीचे जो है हर है, Q जो है हर है। अब समझिए ये 4/3 P और Q के रूप में है ना, P बटा Q यानी कि 4/3। तो 4 जो है आपका अंश हो गया, 3 जो हो गया आपका हर हो गया। तो हम लोग क्या करते हैं कि इस हर को लघुत्तम निकालते हैं, LCM निकालते हैं। इसलिए आपको पहले हम लोग LCM निकालना सिखा दिए हैं। ठीक है, तो LCM कैसे निकालिएगा, आपको यहाँ पर LCM हम तो बता दिए हैं कैसे निकालिएगा। ठीक है, इस तरह से आप LCM निकाल लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम LCM निकालेंगे नहीं, अब डायरेक्ट हम लिख कर बताते हैं। तो देखिए इसका जो LCM हो जाएगा, 3 और 2 का LCM 6 हो जाएगा। ठीक है, अब जो 6 आ गया ये आपका LCM हो गया। अब 3 के पहाड़ा में ये 6 कितना बार में मिलेगा, तो पहाड़ा पढ़िए 3 का 3 दूना 6, 2 बार में। तो 2 आया है ऊपर, ये 4 अंश में गुना कर दीजिए, 4 दूना का 8 हो जाएगा। फिर 2 के पहाड़ा में ये 6 कई बार में मिलेगा, तो 3 बार में मिलेगा। जो 3 बार में मिल रहा है ऊपर 3 से गुना कर दीजिए, 2 3 6, तो यहाँ पर आपका 6 हो जाएगा। अब जोड़ दीजिए 8 और 6 कितना हो जाएगा, 14/6। तो 14/6 आपका आंसर हो गया। आप इसको और छोटा करना चाहते हैं तो 2 से कट जाएगा, 2 3 6 और 2 7 14, यानी कि इसका 7/3 आंसर हो गया। ठीक है, अब ये कटने वाला तो है नहीं, काटना भी आप इसमें सीख गए कि जब काटा जाता है ना, बाटा में कोई भी संख्या को काटा जाता है तो एक ही टेबल से दोनों काटना चाहिए। ठीक है, तो एक ही टेबल से इन 2 के पहाड़ा में 6 भी है और 14 भी है, तो 7/3 आंसर हो गया। अब चलिए हम लोग घटाव करते हैं। तो इसमें भी आपका LCM 6 हो जाएगा। तो 6 के पहाड़ा में 6 कितना बार मिलेगा, 1 बार में। तो 1 में 4 से गुना करिएगा तो 4 ही हो जाएगा। 2 के पहाड़ा में 6 3 बार में मिलेगा, ऊपर 3 से गुना कर दीजिएगा तो 9 हो जाएगा। अब घटा दीजिए, 4 में से 9 तो नहीं घटेगा, तो उल्टा घटा दीजिए, 9 में से 4 घटाइएगा तो 5 हो जाएगा, लेकिन -5 हो जाएगा, बटा 6 हो जाएगा। क्योंकि जब भी हम लोग कम में से ज़्यादा घटाते हैं तो माइनस हो जाता है, -5/6 आंसर हो गया। तो ऐसा करते हैं कि ये भी आप लोग को समझ में आ रहा होगा।
चलिए अब हम लोग गुना करने वाले हैं। गुना में क्या होता है कि तिरछा तिरछी भाग होता है और सामने सामने गुना होता है। तो जैसे यहाँ पर है आपका कि 3/9 गुना 12/4। तो देखिए 3 तिरिका 9 और 3 चौका 12 कट गया, यानी तिरछा तिरछी कट जाता है। 4 एकम 4 ये भी कट जाएगा, 3 एकम 3 ये भी कट जाएगा, यानी टोटल कट गया। आपका आंसर कितना निकल के आ गया? 1 निकल के आ गया। समझ में आ गया होगा। अब चलिए भाग करते हैं। भाग में क्या होता है कि पहले आप लोग को हम लिख लेते हैं तब समझाते हैं। अब देखिए यहाँ पर भाग का चिन्ह है ना, तो हम लोग गुना में चेंज करेंगे, यानी इस भाग के जगह पे यहाँ पर गुना लिखेंगे। जब गुना में चेंज कर दिए, जब गुना में चेंज करेंगे तो ये संख्या पलट जाएगा, यानी 2 चल जाएगा ऊपर, 16 आ जाएगा नीचे। इतना याद रखिएगा, जब भी भाग को आप चेंज करिएगा गुना के रूप में, तो जिसके आगे जो चिन्ह है, तो 16/2 का आगे भाग का चिन्ह है, इसको जब चेंज करिएगा तो ये संख्या पलट जाएगा। अब इसको जिस तरह से गुना को काटे थे इसी तरह से इसको भी काट दीजिए। 2 एकम 2, 2 चौका 8 कट गया। 4 एकम 4 और 4 तिहाई 12। इस तरह से भी आप आसानी से काट सकते हैं। ऊपर 3 और 1 बचा, तो 3 और 1 में गुना करिएगा तो 3 हो जाएगा। 16 और 1 में गुना करिएगा तो 16 हो जाएगा, यानी कि 3/16 आपका आंसर हो गया। अब चलिए हम लोग नीचे करने वाले हैं, जो 3 अंक का जोड़ होगा उसको कैसे करेंगे। ठीक है, ये भी इजी है। 2, 3 और 2 का एलसीएम निकालिए, यानी लघुत्तम निकालिए, तो इसका भी आ जाएगा 6। 2 के पहाड़ा में 6 कितना बार में? 3 बार में, तो ऊपर 3 से गुना कर दीजिए। 3 चौका 12, प्लस का चिन्ह प्लस। 3 के पहाड़ा में 6 2 बार में है, तो 5 गुना का 10। 2 के पहाड़ा में 3 कई बार में है? तो 3 बार में है। 6 3 बार में है, तो 3 से गुना करिएगा, 3 हो जाएगा। 10 और 12 जोड़िएगा तो 22 हो जाएगा, और 3 25/6, तो 25/6 इसका आंसर हो गया। तो देखिए 3 अंक का जोड़ भी हो, चाहे घटाव भी हो, चाहे गुना भी हो, तो आप जिस तरह से 2 अंक का हम बताए उसी तरह से 3 अंक का भी बनेगा। अगर यहाँ पर मान लीजिए घटाव रहता तो यहाँ पर हम लोग घटाव का चिन्ह देते, उसके बाद घटा लेते। अगर यहाँ पर गुना का चिन्ह रहता तो जिस तरह से हम लोग काटे थे उसी तरह से हम लोग इसको भी काट लेते। कितना हो दूरी पर हो, 3 अंक हो, 4 अंक हो, 5 हो, कितना हो भी हो, गुना में वो कहीं से कहीं भी कट जाएगा। इस कोना से इस कोना भी कट जाएगा, इस कोना से इस कोना भी कट जाएगा, ऊपर नीचे भी कट जाएगा। ठीक है, गुना। और भाग में हो 3 अंक का, तो भाग भी आप कैसे करिएगा। तो चलिए यहाँ पर हम भाग अब लिखे हुए हैं, जो कि आपको देखिए यहाँ पर भाग लिखे हुए हैं, इसको भी हम बता देंगे। लेकिन पहले अब हम लोग करने वाले हैं मिश्रित भिन्न का जोड़। ठीक है, चलिए ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो पूर्णांक बोलते हैं। पूर्णांक 2/4, 3 पूर्णांक 4/3, इस तरह से बोलते हैं। चाहे 2 सही 4/2, 3 सही 4/3, इस तरह से बोलते हैं। तो इसको हम लोग साधारण भिन्न में चेंज करेंगे, बदलेंगे। कैसे बदलेंगे, तो 2 के पहाड़ा 2 बार, यानी इसको और इसको गुना करेंगे, तो 2 और 2 का गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा। 2 और 2 का देखिए, इसको गुना किए तो 4 आया, और ये 4 और ऊपर वाला 4 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, यानी कि 8/2, 8/2। अब इस 3 और इस 3 को गुना करेंगे, तो 3 और 3 को गुना करेंगे तो 9 आ जाएगा। 9 में इस 4 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 9 और 4 13 हो जाएगा, प्लस 13/3। अब इसका हम लोग लघुत्तम निकालेंगे, तो लघुत्तम कितना हो जाएगा इसका? तो 6 हो जाएगा। 2 के पहाड़ा में 6 कितना बार में है? 3 बार में है, तो ऊपर 3 से गुना कर दीजिए, यानी 8 3 24, प्लस प्लस। 3 के पहाड़ा में 6 कितना बार में है? 2 बार में, तो ऊपर 2 से, तो 13 दूना 26। अब इसको आप जोड़िएगा तो क्या आ जाएगा? 6 और 4 10 के 0, 2 और 2 4 और में 8 से 5, यानी कि 50/6 आंसर आ गया। उसी तरह से हम लोग भाग को भी घटाव को भी सॉल्व कर सकते हैं। 3 और 2 गुना करेंगे तो 6 आ जाएगा। 6 और 2 8/2, घटाव 2 और 4 गुना करेंगे तो 8, 8 और 4 12/2। तो देखिए इसका 2 और 2 सेम है, तो इसका लघुत्तम जो निकल के आ जाएगा आपका सेम आ जाएगा, यानी कि 2। ऊपर सेम के सेम उतर जाएगा, क्योंकि लघुत्तम नीचे सेम है तो ऊपर भी सेम उतर जाएगा, नीचे भी 2 उतर जाएगा। क्योंकि देखिए 2 के पहाड़ा में 2 एक बार में है, तो 1 से गुना करेगा तो 8 होगा। फिर 2 के पहाड़ा में 2
एक बार में है, 12 में 1 से गुना करिएगा तो 12 ही हो जाएगा। अब घटाएगा तो माइनस का 4/2। इसको काटना चाहते हैं तो काट सकते हैं, 2 एकम 2 और 2 दूना 4, यानी कि जो इसका फाइनली जो आंसर निकल के आ जाएगा -2 आंसर आ जाएगा। तो आशा करते हैं कि आप लोग को ये भी समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग मिश्रित गुना करने वाले हैं। तो इसको भी हम लोग साधारण में चेंज करेंगे, 4 के ऊपर 4 पढ़ेंगे तो 16 हो जाएगा, 16 और 3 19 हो जाएगा बटा 4 गुना 3 3 9, 9 और 3 12 बटा 3। अब इसको हम लोग काट देते हैं, 4 एकम 4 और 4 3 12 और 3 एकम 3 और 3 एकम 3 कट गया। ऊपर 19 और 1 बचा, तो 19 और 1 में गुना करिएगा तो 19 से हो जाएगा, 1 1 में गुना करिएगा तो 1 हो जाएगा, तो 1 में 19 से भाग करिएगा तो 19 से हो जाएगा, इसीलिए इसका आंसर 19 हो गया। जैसे कि 1 और 1 में गुना करिएगा, 1 और 1 में तो 1 होगा, और 1 से 19 को भाग करिएगा तो 19 में होगा। आगे समझ में। अब चलिए भाग, तो इसको भी साधारण भी में हम लोग चेंज करेंगे, यानी 3 3 का 9, 9 और 2 कितना हो जाएगा 11 बटा 3 भागा 2 और 4 में तो 4 दूना 8, 8 और 2 कितना हो जाएगा 8 और 2 10, 10 बटा 2। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको पलट देंगे यानी चेंज कर देंगे, 11 बटा 3 भाग में तो गुना में कर देंगे, तो गुना में तो पड़ जाएगा 2 ऊपर 10 नीचा। अब देखिए काटेंगे, तो इसमें काटने वाला आपको कोई दिख रहा है, 3 और 2 भी नहीं कटेगा, 11 नहीं कटेगा। जब नहीं कटेगा तो हम लोग गुना कर देंगे, 11 और 2 में गुना करेंगे तो 22 और 3 और 10 में गुना करेंगे तो 30, यानी 22 बटा 30 आंसर हो गया। ठीक है। अगर इसको और छोटा करना चाहते हैं तो ये छोटा हो जाएगा, जैसे 2 से ही कट जाएगा 11, 2 से कट जाएगा 15, यानी 11 बटा 15 आंसर हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि आप लोग को भाग भी समझ में आ गया होगा। अब चलिए जो 3 अंक का भाग है जो यहाँ पर आपको बताए थे, इसको भी हम आपको बता देते हैं। 2 बटा 3 है, यहाँ पर भाग है तो गुना लिखेंगे और इस चेंज कर देंगे, ये चेंज कर दिए गुना में तो पलट जाएगा, 6 चल जाएगा ऊपर, 4 आ जाएगा नीचा। फिर भाग है तो गुना पलट जाएगा, यानी 9 चल जाएगा ऊपर, 5 आ जाएगा नीचा। अब देखिए कटने वाला है तो काट दीजिए, कट रहा है कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 2 एकम 2, 2 दूना 4 कट गया। अब कटने वाला आपको नहीं दिख रहा है, 9 भी नहीं कटेगा, 5 में नहीं कटेगा, 2 कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2 कट गया। अब देखिए 1 और 9 में गुना करिएगा तो 9 हो जाएगा, 5 और 1 में गुना करेंगे तो 5 हो जाएगा, यानी 9 बटा 5 आपका आंसर हो गया। तो आशा करते हैं कि आपका भिन्न का जो घटा गुना भाग मिश्रित से टोटल समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छा से आपको समझाए हुए हैं। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल वो करने वाले हैं। अब हम लोग करने वाले हैं प्रतिशत का सवाल। ठीक है, तो प्रतिशत का मतलब आप समझ लीजिए, प्रति जोड़ शत, तो ये दोनों मिलकर बना है प्रतिशत। प्रति मतलब प्रत्येक 100 पर, जैसे देखिए प्रत्येक 100 पर, 1 पर यानी 1 के 100वां भाग, समझ रहे हैं ना, यानी 1 का 100वां भाग। परसेंटेज का चिन्ह होता है इस तरह से, परसेंटेज का चिन्ह होता है, समझ गए। जैसे यहाँ पर हम दिए हैं 5%, यानी 200 का 5% निकालना होगा तो कैसे निकालिएगा, चलिए 200 का मतलब होता है गुना, इतना ध्यान रखिएगा, जहाँ भी आपको का मिलेगा उसका मतलब होता है गुना कर देना। तो यहाँ पर गुना का चिन्ह देंगे, 5 है 5 लिख दिए। अब परसेंट को हटाना है, परसेंट का मतलब क्या होता है 1/100 होता है, गुना 1/100। आगे समझ में। अब यहाँ पर देखिए 200 गुना 1 और 5 में गुना करेंगे तो 5 और नीचे 100 है तो 100। इसको काट सकते हैं 2 जीरो से, 2 जीरो आसानी से काट सकते हैं। जब काटेंगे तो नीचे क्या बचेगा, ऊपर 2 और 5 बचा, तो 2 और 5 को गुना करिएगा तो 10, यानी कि 10 इसका आंसर हो गया। अब चलिए हम लोग इसको करने वाले हैं कि 400 का 10% का 3% कितना होगा, समझ रहे हैं ना। तो चलिए लिखिए 400 का मतलब गुना 10% है, तो परसेंट हटाएगा तो 1/100 लिखा जाएगा, जैसे 1/100 लिखे थे। तो फिर यहाँ पर हम लिखेंगे गुना 1/100, तो 1 और 10 में गुना करेंगे तो 10 हो जाएगा, तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं नीचे 100। यहाँ पर समझाए थे, यहाँ पर 5/100 कैसे लिखे थे, तो 5 और 1 में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, 5/100। तो उसी तरह से यहाँ पर गुना करते तो हम लोग क्या आता है 10/100, तो इसीलिए डायरेक्ट लिख दिए हैं 10/100 गुना 3 और बटा यहाँ पर उसी तरह से हो जाएगा 3/100। ठीक है, यहाँ पर समझाए थे ना 1/100 होता है, तो 1 से गुना करेगा तो क्या हो जाएगा, जैसे 1 और 5 में गुना किए थे तो क्या आया था 5 आया था ना, 5 आया था, 5/100 है तो 100। तो इसको भी करेंगे तो इतना ही आएगा, यहाँ पर जगह कम ही है, तो आपको यहाँ पर हम समझा दिए हैं और इसको हम डायरेक्ट लिख दिए हैं। ठीक है, आपको बनाना भी है,
एग्जाम में चाहे कहीं भी क्वेश्चन पूछेगा तो आप इसी तरह से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। ये आपका बेसिक है, प्रोसेस है, आपका जानना जरूरी है, इसीलिए आपको हम जाना दिए हैं। चलिए अब हम लोग इसको काट देंगे। देखिए 2 जीरो से इस 2 जीरो को काट देंगे, गुना में है तो कहीं से कहीं भी कट जाएगा, समझ में आ गया। अब 1 जीरो से इस 1 जीरो को हम लोग काट देंगे। अब ऊपर बच गया 4, 1 और 3, तो 4, 1 और 3 में गुना कर देंगे तो क्या है, निकल के आ जाएगा। देखिए 4 गुना नीचे क्या बटा 1 बटा 10 और गुना 3 बटा 1। तो देखिए 1, 4 और 1 में गुना करेंगे तो 4 के पारा 3 में पढ़ेंगे तो 12 हो जाएगा, और 1 से गुना करेंगे तो 12 ही हो जाएगा, यानी कि 12। और देखिए 10 और 1 में गुना करेंगे तो 10 हो जाएगा, यानी 12 बटा 10 आपका आंसर हो गया। अगर इससे भी छोटा करना चाहते हैं इसको तो छोटा भी ये हो जाएगा, 2 से 6 बार में, 2 से 5 बार में, यानी कि 6 बटा 5 आपका आंसर हो गया। तो आशा करते हैं कि आप लोग को ये भी समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम लोग करने वाले हैं इसको, यानी कि 50 कितना का 10% है, ऐसा सवाल है तो कैसे बनाएगा। तो देखिए 50 लिख देना है, कितना का, जब कितना का बोले ना तो का मतलब क्या होता है, कितना का, तो ठीक है। तो 50 जो है कितना का 10% है, ये 50, तो हम लिखेंगे 50 यहाँ पर लगा देंगे इक्वल टू, जब भी इस तरह के सवाल है 50 कितना का, तो कितना का मालूम नहीं है तो हम लोग x लिखेंगे, यानी x 50 जो है x का 10%, तो का मतलब गुना 10 है, तो 10 परसेंट का मतलब क्या होता है 100। समझ में आ गया। आप इस तरह से आसानी से लिख सकते हैं। अगर इसको इस तरह से आपको उल्टा होता है तो इस तरह से आप इसको सीधा कर दीजिए, x गुना 10 बटा 100 इक्वल टू 50, सीधा हो गया। अब देखिए 1 जीरो से 1 जीरो काट दीजिए, तो ऊपर आपका क्या बच गया 1 और x, तो 1 और x में गुना करिएगा तो आपका क्या निकल के आ जाएगा, x निकल के आएगा। 10 और 50 में गुना करिएगा तो क्या निकल के आएगा, देखिए भाग में तिरछा, एक तरह से इक्वल टू में तिरछा तिरछी गुना होता है, समझ रहे हैं ना, ये भाग में है, जब भाग में है ना तो इधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा, समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा 500। आगे समझ में कैसे आया, आपको समझाने के लिए बता देते हैं कि इधर भाग में है, 10 भाग में है, और जब बराबर के उधर जाता है ना तो चिन्ह चेंज हो जाता है तो गुना में हो जाएगा। तो 10 इधर आएगा तो गुना में हो जाएगा, तो 50 गुना 10 तो गुना करेगा तो 500 हो जाएगा। अगर इधर माइनस में रहता तो उधर जाके घटा में हो जाता है, जिसे समीकरण में आपको हम बताने वाले हैं। ठीक है, तो ऐसा करते हैं कि प्रतिशत के भी सवाल आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब चलिए नीचे जो है आपका 4/5 का प्रतिशत रूप ले आना है, यानी परसेंट में चेंज करना है इसको। तो देखिए ध्यान रखिएगा, जब भी परसेंट में चेंज करने के लिए बोले ना, जैसे यहाँ पर आपको बता देते हैं कि 4/5 परसेंट में, तो परसेंट में जब भी चेंज करने के लिए बोले ना तो 100 से गुना कर दीजिएगा। ठीक है, जब भी बाटा में कोई भी चीज़ हो, बाटा में ये बटे में 4/5, 2/5, 7/3 कोई भी हो, परसेंट में चेंज करने के लिए 100 से गुना कर दीजिए, आपका परसेंट में चेंज हो जाएगा। अब इसको कर दीजिए, 5 कम 5 और 5 चौका 20 हो गया। 20 और 4 में गुना करेगा तो कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा, 80%। अब आगे समझ में कि 4/5 को परसेंट में तो 80% आराम से चेंज कर सकती है, कोई भी दिक्कत वाला बात नहीं। 2/5 को परसेंट में चेंज करना है तो 100 से गुना कर दीजिए, 5 से कर दीजिए, यानी कि 40%। इस तरह से आसानी से आप चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। अब चलिए अब 40% को भिन्न के रूप में करिए। तो भिन्न के रूप क्या होता है, P/Q के रूप होता है, आपको बताए थे पहले ही भिन्न में बताए थे। P/Q के रूप में हो उसी को हम लोग क्या करते हैं, भिन्न। तो यानी 40% को इसी रूप में करना है, यानी बट्टे के रूप में करना है। जैसे यहाँ पर समझिए, यहाँ पर 4 क्या है, ये भिन्न के रूप है, बट्टे में है, तो उसी तरह 40% का भिन्न के रूप में करना है। तो कैसे करेंगे, तो 40/। अब देखिए यहाँ पर परसेंट है, परसेंट हटेगा तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। आपको बताए थे कि परसेंट का मतलब क्या होता है कि 1/100 होता है। तो 1/100 ना लिखकर हम 40/100 लिख दिए, क्योंकि यहाँ पर लिखते 1 गुने बटा 100, 40 और 1 में गुना करते तो 40 ही आता। अब इसको कर दीजिए, 0 से 0 कट जाएगा, 2 दूना 4 और 2 5 5, यानी कि 2/5। ये भिन्न का रूप हो गया, चेंज होगा भिन्न के रूप में। ठीक है, अगर आपको बोल दें कि 20 को, जैसे 20 को 20% है तो भिन्न के रूप में चेंज करिए, तो कैसे चेंज करिएगा, 20 गुना 1/100 लिखिए। आपको और एक प्रोसेस बता देते हैं वही।
अब देखिए इसको गुना करिएगा 20 और 1 में तो 20 हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 100, 1 जीरो से 1 जीरो काट दीजिए, 2 एकम 2, 2 पचे 10, यानी 1/5, 1/5 भिन्न के रूप में हो गया। आगे समझ में कि भिन्न के रूप में कैसे चेंज करना है। अब चलिए हम लोग करने वाले हैं आगे क्या, तो बोर्ड मास। ठीक है, बोर्ड मास रूल से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। B4 क्या होता है, यहाँ पर आपको हम कॉन्सेप्ट कुछ आपको बता देते हैं ताकि समझ में आ जाएगा। यहाँ पर होता है ब्रैकेट, यानी छोटा ब्रैकेट, मझिला ब्रैकेट और बड़ा ब्रैकेट। ये ब्रैकेट होता है ना, तो B4 ब्रैकेट होता है। O का मतलब होता है का, जहाँ पर भी आपको का मिलेगा तो का मतलब होता है गुना। जहाँ पर का होगा, जैसे यहाँ पर का है तो का मतलब हो जाएगा गुना। D मतलब क्या होता है, भाग होता है। D मतलब भाग, D फोर से भाग यानी कि डिवाइड। M से मल्टीप्लाई होता है यानी गुना होता है। A यानी एडिशन यानी कि जोड़ होता है। S मतलब सब्ट्रैक्ट यानी कि घटाव होता है। ठीक है, तो इसमें आपको बोर्ड मास रूल में नियम क्या होता है, सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, क्योंकि पहले क्या है ब्रैकेट है, तो ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। उसके बाद क्या है का, तो का करेंगे, उसके बाद भाग, उसके बाद गुना, उसके बाद जोड़, उसके बाद घटाव। ठीक है, इस तरह से हम लोग करते हैं बोर्ड मास रूल के नियम से। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसको सॉल्व करेंगे ब्रैकेट को, और इसको लिखते चलेंगे 2 भागा 3 गुना 5। 5 और 4 को जब सॉल्व करेंगे तो 9 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 5 और ब्रैकेट के बीच में कोई भी चिन्ह नहीं होता है तो गुना का चिन्ह होता है, 9 भागा 3। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम 2/3 लिख सकते हैं, क्योंकि भाग है तो 2/3 गुना 5 और गुना 9/3। इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। आपको इस तरह से हम काट के रेट बताते थे, लेकिन यहाँ पर आपको समझ में नहीं आता। अब देखिए हम लोग इसको काटेंगे 3 3 9, और ये तो कटेगा ही नहीं। अब हम लोग क्या करेंगे कि अगर इसको भाग देंगे तो ये पॉइंट में आ जाएगा, तो पॉइंट में हम लोग को लाने की कोई बात ज़रूरत नहीं है। अब हम लोग क्या कर देंगे कि इसको गुना कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर भाग में है नीचे, और यहाँ पर ऊपर भी क्या चीज़ में है, भाग में, यानी कि आपको बताए थे गुना में तिरछा तिरछी क्या होता है, कटता है। तो ये 3 से 3 कट जाएगा, कट गया। अब आपको बच क्या गया 2 गुना 5, यानी गुना कर देंगे तो 10 आपका आंसर आ जाएगा। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा जो बोर्ड मास रूल से बनाए हैं। ठीक है, अब चलिए हम लोग इसको करने वाले हैं। ठीक है, ये भी ब्रैकेट है तो ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ठीक है, 2 का 3 5। अब देखिए 2 + 3 अब भागा 2 है, यहाँ पर 2 है। ठीक है, अब 2 है तो इसको हम लोग भाग करेंगे, तो भाग करेंगे तो क्या निकल के आ जाएगा, तो यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट कर देते हैं गुना 4 + 3/2। इस तरह से हम लोग कर देंगे आसानी से। उसके बाद इसको गुना करेंगे। अब का को गुना करेंगे, का मतलब क्या होता है गुना, तो पहले इसको हम लोग गुना करेंगे। तो 2 गुना 3 गुना 5 गुना 4 + 3/2 हो गया। ठीक है, अब इसको हम लोग गुना कर लेते हैं। यहाँ पर ब्रैकेट छूट गया था, ब्रैकेट लिख दिया। देखिए इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 × 6 6 × 5 30। यहाँ पर गुना है गुना, इसको सॉल्व करेंगे तो ये भिन्न का जोड़ हो गया। भिन्न का जोड़ हो गया ना, जिसे यहाँ पर भिन्न का जोड़ कैसे हो समझिए, यहाँ पर आपको अलग बताते हैं। 4/1 और 3/2, एक अपने मन से लगा सकते हैं, चाहे एक छुपा रहता है। भिन्न का जोड़ हो गया। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या निकल के आ जाए आपका, इसका एलसीएम हो जाएगा 2, और 1 के पारे में 2 मिलेगा 2 बार में, तो यहाँ पर हो जाएगा 2। तो 4 × 8, और यहाँ पर 2 के पारे में 2 1 बार मिलेगा, तो यहाँ हो जाएगा 1, यानी कि प्लस का 3। तो 8 और 3 जोड़ेंगे तो 11/2। ठीक है, तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, 11/2 हो जाएगा। समझ में आ गया। अब इसको हम लोग गुना में है, तो गुना में है तो 2 से इसको काट सकते हैं, 15 बार में कट जाएगा, यानी कि यहाँ पर बच गया 15 गुना 11। 15 और 11 में गुना करेंगे तो 165 आपका आंसर हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि ये आपका बोर्ड मास रूल आप अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि एकदम
छोटा छोटा आपको चीज़ भी समझाते हुए चले हैं। यहाँ पर हम डायरेक्ट 11/2 लिख सकते थे, लेकिन आपको समझ में नहीं आता, इसीलिए इसको एक स्टेप यहाँ पर अलग बता दिए हैं ये रफ में। ठीक है, अब चलिए हम लोग करने वाले हैं समीकरण। तो देखिए ये समीकरण है 2x + 3 = 9। इस तरह से भी मिल सकता है, आपको इस तरह से मिल सकता है, चाहे इस तरह से भी मिल सकता है। ठीक है, चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2x, अब यहाँ पे देखिए प्लस है ना, तो ये प्लस का 3 है, जब भी बराबर के इधर जाएगा ना तो ये चेंज हो जाएगा, यानी कि प्लस का 3 है, बराबर के इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो हम लिखेंगे = 9, 2x = 9 इसको लिखेंगे और इसको इधर भेज देंगे, यानी 9 के इधर आ गया तो माइनस में हो गया। आगे समझ में कि बराबर के इधर जब भी जाता है तो चिन्ह चेंज होता है, चाहे इधर से इधर भी आएगा तो चिन्ह चेंज हो जाएगा। समझ रहे हैं ना, ये नहीं कि इधर से जाएगा तो चेंज होगा, इधर से भी इधर आएगा तो चेंज हो जाएगा। 2x घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 9 में से 3 घटेगा 6। अब यहाँ पर समझिए 2 और x क्या है, गुना में है, यानी 2 गुना x = 6। तो देखिए x को इधर रखेंगे, 6 लिखेंगे, और ये गुना में है तो इधर आके भाग में हो जाएगा। आपको बताए थे ना कि चिन्ह चेंज हो जाएगा, तो इधर गुना में है तो इधर आके भाग में हो जाएगा, ये कट जाएगा 3 बार में, यानी x = 3 आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से समीकरण का क्वेश्चन सॉल्व होता है। अब चलिए हम लोग 2 नंबर सॉल्व करते हैं। 2x + 3 = 4x - 2 है। तो देखिए इसमें 2x और 4x के एक जगह करेंगे और 3 और 2 को एक जगह करेंगे, यानी कि इधर देखिए 2x - 4x = अब देखिए माइनस का 2 है ना इधर, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको इधर लेंगे तो प्लस में हो जाएगा और इसको इधर लेंगे तो माइनस में हो जाएगा। तो -2 - 3 आगे समझ में क्यों, क्योंकि यहाँ चिन्ह चेंज हो गया। देखिए ये प्लस का 4x है तो इधर आ गया है तो माइनस हो गया है, इधर प्लस में है तो इधर जाकर माइनस में हो गया है, और ये -2 है तो -2 हम रखे हुए हैं। अब देखिए इसको घटाएंगे तो माइनस का 2x हो जाएगा, क्योंकि 2x में से 4x घटाएंगे, यानी कि कम में से ज़्यादा घटाएंगे तो माइनस, और यहाँ पर हो जाएगा माइनस और माइनस हो जाएगा मिलके प्लस, तो यहाँ पर माइनस का 5। अब देखिए माइनस माइनस कट जाएगा। अब यहाँ पर हो गया 2x = 5। तो क्या बचा आपका, 2 गुने x और 5। तो x को इधर रखिए 5, और इधर क्या है गुना में है, इधर आके भाग में हो जाएगा, यानी 5/2 आपका आंसर हो गया। तो आशा करते हैं कि आप लोग को ये भी समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम लोग कर लेते हैं ये 3 नंबर। चलिए अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, यानी 2x 2/3 x प्लस का 4 है, तो इसको और इसको एक जगह करेंगे, यानी इधर प्लस में है तो इधर आके माइनस में ये हो जाएगा। अब यहाँ पर ये प्लस का क्या है, y है, ये इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब देखिए ये प्लस में है और ये माइनस में, तो ये कट जाएगा, यानी कि प्लस माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यानी कि समझिए ये घटा हो गया। यानी यहाँ पर समझिए कि 4 - 4 घटेगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचा। तो यहाँ पर 0 = y - 4, इस तरह से आप लिख सकते हैं, चाहे इसको आप सीधा कर दीजिए, y - 4 = 0। अब देखिए ये माइनस में तो इधर जाके प्लस में हो जाएगा, 0 प्लस, अब जोड़िएगा 0 और 4 तो क्या हो जाएगा, y = 4 आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोगों का समीकरण का सवाल सॉल्व होता है। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल करने वाले हैं। चलिए अब हम लोग सीखने वाले हैं वर्गमूल, यानी 324 का वर्गमूल क्या होगा, 729 का वर्गमूल क्या होगा। तो चलिए हम लोग वर्गमूल कैसे निकालते हैं आप लोग को हम बताते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आप में हम आपको बता रहे हैं, जैसे 324 है, ठीक है, उसके बाद हम लाइन खींचेंगे इस तरह से, ठीक है, उसके बाद हम लोग काटेंगे 2 से, तो 2 × 1 = 2, 2 × 6 = 12, 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 से 8, 2 से 2 × 2, अब 2 से ही नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, 27, 3 से 9, 3 से 3, 3 से 1 कट गया।
ये कटता कैसा है, तो ये भाग होता है, यानी हम लोग 2 से भाग किए 324 में, फिर 2 से भाग किए 162 में, फिर 3 से भाग किए 81 में, 3 से, यानी कि इस तरह से वो कटता है। तो कै गो आ गया, 2 गो 2 आ गया और 4 गो 3 आ गया। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, 2 गुने 2 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3। अब आगे समझ में, इस 3 से 24 को हम लोग खंडित कर दिए, यानी तोड़ दिए। अब इसमें से 2 2 का जोड़ा बनाएंगे, ये 2 का जोड़ा 2 का जोड़ा 2 का जोड़ा। जब भी आप यहाँ पर इस तरह से रूट आपको देखने को मिले तो समझिए ये वर्गमूल है। इसके अंदर कोई भी संख्या अगर लिखा हो वो समझिए कि वर्गमूल नहीं है। जैसे यहाँ पर है 3 लिखा हुआ, तो यानी ये घनमूल हुआ, यानी कि क्यूब रूट हुआ। समझ में आया। तो अब हम लोग इसको क्या करते हैं कि 2 2 को जोड़ा में से एक को निकालेंगे, यानी ये 2 को 2 में से 1 को 2 निकालेंगे। ये 3 को 3 में 3 को 2 में 2 को 3 में से 1 को 3 निकालेंगे, और यहाँ पर भी 2 में से 1 को निकालेंगे। अब इसको हम लोग गुना कर देंगे तो क्या निकल के आ जाएगा, तो 2 3 6 और 6 3 18। समझ में आ गया, यानी कि 18 आपका 324 का आंसर आ गया। ये जितना वर्गमूल आता है उतना ही संख्या से अगर गुना कर दीजिएगा तो फिर आपका 324 आ जाएगा। यानी 18 वर्गमूल आया है, फिर अगर 18 से में गुना कर दीजिएगा तो 324 आपका अंश ये निकल कर आ जाएगा। यही होता है वर्गमूल। अब चलिए इसी तरह से, जिस तरह से हम ये निकाले हैं 324 को गुणनखंड करके, यानी भाग विधि से, इसको हम भाग विधि बोलते हैं, भाग विधि से जो निकाले हैं उसी तरह से 729 को निकालिएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 3 गुने 3, यानी 3 जो है आपका 6 को निकल के आ जाएगा। 1 2 3 4, ठीक है, 6 हो गया, यानी कि 6 को निकल गया। इसमें से आप 2 2 के जोड़ा बैठा दीजिए, तो इसमें से निकाल के कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, अब 3 3 का 9 और 9 3 27, यानी कि 27 इसका वर्गमूल निकल के आ गया 729 का। अगर इसको फिर 27 है, 27 से गुना कर दीजिएगा तो आपको 724 फिर वापस हो जाएगा, यानी उतना आंसर आ जाएगा। तो समझिए कि आपका वर्गमूल सही है। आगे समझ में, अगर जैसे 27 है और 27 से गुना करके 729 नहीं आता तो आपका वर्गमूल गलत है। अगर 729 आ गया तो वर्गमूल सही है। जितना वर्गमूल आया है उतना ही से गुना करने पर इतना प्राप्त हो गया, आपका वर्गमूल सही है। अब चलिए हम लोग घनमूल करने वाले हैं। तो घनमूल भी निकालते हैं हम लोग उसी तरीक़ा से, जिस तरीक़े से हम लोग निकाले हैं। चलिए आपको हम बताते हैं, जैसे यहाँ से आपको बताते हैं, थोड़ा और समझ में आ जाएगा। 216, तो 2 से 2 कम 2, और यहाँ पर 1 नहीं कटेगा तो 0 लगाएंगे, तो बच गया 16, तो 8 हो जाएगा। 2 से 5 4, 2 से कटेगा, 2 से कट जाएगा, 2 से 27, अब 3 से कटेगा, 3 3 का 9 कट गया, यानी कि ये जो निकल के आ गया आपका इसमें 3। तो देखिए 2 गुने 2 गुने 2, सॉरी हाँ 2, 3 गुने 3 और गुने 3। तो इसमें घनमूल है, यानी यहाँ पर 3 है तो 3 का जोड़ा बैठेगा। अगर यहाँ पर 4 रहता तो 4 का जोड़ा बैठता। तो अब आप क्या करिएगा कि इसमें से 3 गो जोड़, 3 गुने से 1 2 निकलेगा, इस 3 गुने से 1 3 निकलेगा, 3 गुने का 6। आगे समझ में। अब ये 6 आया है, यानी कि 6 को 3 बार लिख कर गुना कर दीजिएगा तो आपका इतना आ जाएगा, 216 आ जाएगा। जिससे आपको समझाने का मतलब क्या है कि 6 है तो 6 गुने 6 गुने 6, यानी 6 को 3 में गुना करिएगा ना तो 216 आ जाएगा। ठीक है, तो आपका घनमूल सही है। अब चलिए 512 को निकालेंगे तो कैसे होगा। तो जिस तरह से हम इसको निकाले हैं उसी तरह से इसको भी हम लोग आसानी से निकाल लेंगे। जैसे 512 है, चलिए 2 से 2 दूना का 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर 2 में 4 होगा तो 11 होगा, 2 5 10, 2 6 12, फिर 2 से 2 2 8, फिर 2 से 6 4, 2 से
32, 2 से 16, 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2, 2 से 2 कट गया पूरा। आगे समझ में कि कैसे निकालें हम लोग। तो भाग देना है, भाग देना आता होगा तो आप आसानी से इसको भाग देख कर निकाल सकते हैं। अब चलिए यहाँ पर हमको क्या बच गया, तो कई गो 2 हो गया है, 1 2 3 4, यहाँ पर सॉरी 2 होगा, सब में 2 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 गो 2 हो गए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इसमें भी 3 3 का हम लोग जोड़ा बैठाएंगे, ठीक है। तो इसमें से एगो 2, इसमें से एगो 2, इसमें से एगो 2, तो 2 4 4 2 8। आगे समझ में। इसका जो आपका घनमूल निकल के आ गया 512 का 8 निकल के आ गया। तो इस तरह से घनमूल निकलता है। अब चलिए हम लोग करने वाले हैं गुणनखंड। तो चलिए अब हम लोग गुणनखंड सीखने वाले हैं कि 512 का गुणनखंड क्या होगा, 256 का गुणनखंड क्या होगा। तो इसको भी गुणनखंड निकालते हैं हम लोग भाग विधि से, ठीक है, जैसे यहाँ पर हम आपको सिखाते हैं। जैसे 512 को हम लोग निकाले थे उसी तरह से इसको भी निकालते हैं, एक बार लिखकर आपको हम बताते हैं। 2 से 2 दूना 4, 2 पच्चे 10, 2 छक 12, फिर 2 से 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 अठे 16, 2 से 2 छक 12, 2 चौका 8, 2 से 2 तेज 6, 2 दूना 4, 2 से 16 बार में, 2 से 8 बार में, 2 से 4 बार में, 2 से 2 बार में, 2 से 1 बार में हो गया। अब इसे आपको गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 को हम लोग तोड़ दिए, यानी कि 9 बार में टूटा है, 9 को 2 आया है, 512 को तोड़े हैं। तो अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि लिख लेंगे 2 के पावर, ठीक है। तो इसका गुणनखंड का है 512 का 2 के पावर 9। जैसे कि यहाँ पर 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि इसका 512 का गुणनखंड तोड़िएगा तो इतना आएगा। और 2 के पावर 9 मतलब 2 के पावर 9 का मतलब क्या हुआ, 2 9 बार टूटेगा, यानी 512 को 2 2 से तोड़ेंगे तो 9 बार में टूटेगा। समझ में आ गया। उसी तरह से आप 256 को तोड़ सकते हैं। 256 कैसे तोड़िएगा, यहाँ से 256 है तो यहाँ से गिन लीजिए 1 2 4 5 6 7 8, यानी 2 के पावर 8। तो इसका कितना हो जाएगा, 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। आगे समझ में। तो इस तरह से गुणनखंड टूटता है। अब चलिए हम लोग करने वाले हैं घातांक। घातांक समझिए, यानी 2 के पावर 3 है प्लस 2 के पावर 5 है, तो यानी 2 के पावर 3 यानी कि 2 कई बार है तो 3 बार है, प्लस है तो प्लस देंगे। 2 के पावर 5 है यानी 2 5 बार है। समझ में आ गया। अब इसे गुना कर दे, 2 दूना 4 4 दूना 8, यानी कि 8 प्लस 2 दूना 4 4 दूना 8 और 8 दूना 16 16 दूना 32, 8 और 32 को जोड़िएगा तो 40। तो ये आपका क्या होगा, घातांक का क्वेश्चन हो गया। अब यहाँ पर भी वही है, यानी कि 2 के पावर 5 और 2 के पावर 5 और 2 के पावर 2 है। तो यहाँ पर समझने वाली बात क्या है, अब इसी तरह से इसको मत तोड़ दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर प्लस था इसीलिए हम लोग तोड़ दिए। यहाँ पर गुना है तो गुना में क्या होता है कि देखिए पावर जुटता है, यानी देखिए आधार नीचे जो होता है आधार होता है, 2 और 2 सेम है, तो गुना में जब सेम है ना तो ये जुटता है, 5 और 2 जुटे जाएगा, 5 प्लस 2, यानी कि जब इसको हम लोग जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 के पावर 7। यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। गुना में पावर जुटता है और भाग में घटता है। जैसे यहीं पर हम आपको बता दें कि 2 5 भागा 2 के पावर 2, ठीक है। तो इसको क्या हो जाएगा, पावर में घात में सेम है 2, तो 5 माइनस 2, इसका आंसर आ जाएगा 2 पावर में 3, क्योंकि भाग में पावर घटता है और गुणा में पावर जुटता है। जैसे पावर जुटे हैं ना, 5 और 2 जुड़े हैं, तो 5 और 2 तो 7 हो गया है, आइए आधार सेम है तो 2 है। समझ में आ गया। अब चलिए जब इस टाइप के होते कैसे करेंगे, तो देखिए 3 पावर
2 है, तो पावर में पावर होना तो पावर गुना हो जाता है आपस में, तो 2 दूना 4 यानी कि 3 के पावर 4 आंसर हो जाएगा। उसी तरह से भी पावर में पावर है, यानी कि 2 गुने 6, ये भी गुना हो जाएगा, 6 दूना 12 यानी कि 5 के पावर 12 आंसर हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को घातांक का नियम समझ में आ गया होगा, घातांक का क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। यहाँ पर आपको छूट गया था दशमलव का जोड़ और घटाव, क्योंकि उधर आप लोग को केवल हम सिंपल बताए थे। तो चलिए यहाँ पर बता देते हैं। देखिए दशमलव है तो 24.4 प्लस 2.48 इस तरह से पढ़ा जाता है। तो इसको हम लोग कैसे जोड़ेंगे दशमलव, समझिए यहाँ पर 2 4 दशमलव है, दशमलव यहाँ पर लगाएंगे। अब यहाँ पर समझिए 1 अंक के बाद दशमलव यहाँ पर इधर से गिना जाता है, 2 अंक के बाद दशमलव इधर 1 अंक के बाद है, तो यहाँ पर दशमलव के सामने हम लोग दशमलव लगाएंगे और 4 और 8 है तो इस तरह से लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर 2 है तो 2 लिखेंगे। अब देखिए इधर क्या है, 2 गो अंक है तो इधर भी 2 अंक कर दीजिए, इधर भी 2 अंक है तो इधर भी 2 अंक बराबर कर सकते हैं। अब इसको जोड़ दीजिए, 0 और 8 जोड़िएगा तो 8 हो जाएगा, 4 4 8 हो जाएगा, पॉइंट के सामने पॉइंट देंगे, दशमलव के सामने दशमलव लगाइए, 4 और 2 कितना हो जाएगा 6 और ये 2 हो जाएगा। इस तरह से आपका दशमलव का जोड़ बनता है, जिससे आपका घटा हो गया। तो 6 4.2, अब यहाँ पर पॉइंट है 40.2, तो पॉइंट के सामने पहले पॉइंट लिख दीजिए, पॉइंट के इधर 2 अंक है तो 2 अंक लिख दीजिए और इधर 1 अंक है तो इधर 1 अंक लिख दीजिए। अब इसको घटा दीजिए, 2 में से 2 घटेगा तो 0, पॉइंट के सामने पॉइंट लिखिए, 4 में से 0 घटेगा तो 0 हो जाएगा, 6 में से 4 घटेगा तो 2 हो जाएगा। तो यानी कि आपका दशमलव का जोड़ और घटाव ये भी आपका क्लियर हो गया। चलिए और आपको बताते हैं, जिससे गुना करना होगा तो कैसे करिएगा। जिससे यहाँ पर गुना है, जिससे दशमलव का गुना हो तो कैसे करिएगा। जैसे 4 दूना का 8 हो जाएगा, 4 और 4 में गुना करेगा तो 16 का 6 हाथ में 1, 4 के पास 3 में 12 1 13 गुना हो गया। अब देखिए दशमलव का अंक के बाद है तो 1 2, 1 अंक के बाद दशमलव है तो यहाँ पे 1 अंक के बाद दशमलव बैठा दीजिए। अगर यहाँ पर 2 अंक के बाद इधर से गिना जाता है, दशमलव के राइट साइड से गिना जाता है, कोई अंक के बाद पॉइंट दशमलव है। अगर यहाँ पर 11 अंक रहता तो 2 अंक के बाद दशमलव हो जाता, अगर 11 अंक रहता तो 3 अंक के बाद दशमलव हो जाता। तो दशमलव के गुना में सिंपल है कि आप गुना कर लीजिए, गुना करने के बाद जितना अंक के बाद दशमलव है उतना गिन के लगा दीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, उसी तरह से आप लोग आसानी से भाग भी कर सकते हैं। जैसे आपको यहाँ पर हम बताते हैं, जैसे कि 2.4 और 12 ये आपका भाग होता है ना, तो इसको भाग है तो आप आसानी से इसको भाग दे सकते हैं। 12 एकम 12, 12 दूना 24, यानी 1 अंक के बाद दशमलव है तो 0.2। इस तरह से भाग भी बना सकते हैं। तो आशा करते हैं कि टोटल आप लोग को समझ में आ गया होगा, जो कि टोटल आप लोग को हम बता दिए हैं। बेसिक मैथ 1 से लेकर 15 चैप्टर था बेसिक का, टोटल आपका कंप्लीट हो गया है।